ओम श्री गणपते नमः गणपते नमः गणपते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमः दुर्गा दुर्गासने त्रिगुणेशनिशानासने नमः परमगाद दुर्लभमालनुस्यः ओम विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम शिव गौरीभ्यां नमः शिव गौरीभ्यां नमः सुभद्राच शिव गौरीभ्यां नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुणोत्तरं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं गुणोत्तरं ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः राम राम मित्र में राम मनोन में सहस्राम तत्सुरम नाम नान्य राम राम मित्र में राम मनोन में सहस्राम तत्सुरम नाम नान्य ओम श्री शेषनगर लक्ष्मण देवता नमः शेषनगर लक्ष्मण देवता नमः श्री जानकी नमः ओम श्री हनुमते नमः ओम दुर्गा नमः ओम दुर्गा देवी नमः ओम दुर्गा नो दुर्गा देवी नमः ओम विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः ओम साईं बाबा नमः इष्ट देवता साईं बाबा नमः विश्वलक्ष्मीभ्यां नमः ओम शिव गौरीभ्यां नमः राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सुन मुनि कथा पुनीत पुराने जो गिरिजा प्रति संभ बखाने विश्व विदित एक कह देसो सत्य के तो तहाँ बसे नरेशो। हे मुनि वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, वहां सत्य के जो नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नेत निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तह के भय जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म के धुरी को धारण करने वाला नेत्र खान तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भान वसताही अपर सुत हरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भान था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई परम समेते सकल दोष छल वर्जित प्रीति जेठे सुतई राज नप दीना हरिहित आपो गमन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीत थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयो नप फिर दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अगलेश। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। जब प्रतापवान राजा हुए देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। न हित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रंधीना। राजा का हित करने वाले शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक एक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन मिलोगे राम हरसाना अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपने सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन सादिन पचलऊं बजाई। जहां तन परे अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला और जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे ले दंड छाण नप देने सकल अमन मंडल तहि काला एक प्रताप भान महिपाला। अपने भुजाओं के बल से उसने सातों दीपों को वश में कर लिया। राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भान भी एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहुबल निजपुर के न प्रवेश अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेश। संसार भर में अपनी भुजाओं के बल में बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवा करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। जब राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु हो गई, प्रजा सब प्रकार दुखों से रहित और सुखी थी। सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नप हित हेतु सिखो नित नेति। गुर सर संत पितर महि देवा करें सदा नप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरण में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करते थे। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण उन सब की सदा सेवा करते थे।
भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराण। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सब सदा आदर पूर्वक सुख पान कर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन उनके प्रकार के दान देता और उन उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापे को पतड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवानियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। श्री राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पाने। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जह लगी कहे पुराण सती, एक एक सब जान। बार सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करें जो जय धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित मुप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी प्रकार के फल की टोह की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मानी और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के को समर्पित कर देता था। चढ़ बरि बाज बार एक साजा, ए मृगिया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार पर सब समान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर विपिन नपदीक बराहो, जनुबन दुर्मुस शीघ्र सिराहो। बड़े विधि नाहि समात मुख माहि, मनो क्रोध बस उगलित नाहि। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुख में पकड़कर राहु में वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, मानो क्रोधवश वह भी उसे गोलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाये, तनु विशाल पीवर अधिकाये। गुरगुनाथ है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुमन के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए हुए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बराव। चपर चलो ही सुटके नप, हाथ न हो निभाओ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा। अब तेरी बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रो बाजी, चलो बराह बरुत गति भाजी। तुरंत केन नपे सरसन्नाना, मही मिले गयो मिलो कतिबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। तो राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में डुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, कर चले सुअर शरीर बचावा। प्रकट तुरंत जाए मृग भागा, बस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर बल छल करके शरीर को बचाता रहता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ लग जाता था। गयो दूर गन गहन बराहो, जहाँ नाहिन गजबाज निभाहो। अति अकेले बन विपुल कलेशो, तदपि मृग तजहि नरेशो। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम नेक न बेटी बजताए, बिनु महाबन परयो बुलाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भाग कर पहाड़ की एक गुफा में जा छिपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चोदित त्रसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सरे, जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नपति कपट मुनिवेशा। जास देश नप लेन चढ़ाए, समर सेन तज गयो पनाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भान ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध में भाग गया था।
समय प्रतापवान कर जाने, आपन अति समय अनुमाने, गयो न ग्रह मन बहुत गलाने, मिला न राजे न अभिमान। प्रतापवान का समय अच्छे दिन जानकर अपना उसमें अनुमान कर उसने उसके मन में बड़े ग्लान हुए। उससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापवान से ही मिला। ऋषि और मारे रंग जिमि राजा, विपिन बसैंदा पस कहे साजा, तादु समीप गमन पकीना, यह प्रताप रवित ही सब तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्या के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वो प्रताप भानु है। राउद्र सित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतरित लगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे मुन महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपने नाम नहीं बतलाया। भूपति तसित विलोकित है, सरबर देन दिखाय, मज्जन पान समेत है, कीन पति हर्षाय। सिय राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम जोर जुग पाने, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन देने हस्त रवि जाने, पुनि तापस बोले दुआने। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वियों से अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दयाला की अति मोरे। तुम कौन सुंदर युवक होकर जीवन को की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु निशा, तासु सचिव में सुनो मुनीसा, फिरत अहेरे परयों बुलाए, बड़े भाग देखो पद आए। हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापवान नाम का एक राजा है, मैं एक उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए वह राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। हम कहे दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानते हो कछु बल हो निहारा, कह मनि तात भयऊ निहारा, जो जन सत्तर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला नहीं है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बने, पंत न सुनाओ सुजान, बसुआ जो अस जान तुम जायो हो तुम इहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसि भवत अभ्यता, तैसे मिले सहाय, आपन आवे ताहि पहे, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भवित अभ्यता होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसके वहां ले जाती है। भले नाथ आय सुतरि सीसा, वानि तुरग तरु भय डुबहिसा, नव बहुपाद प्रसन्न ताहि, चरण बंदन निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांध कर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। मुनि बोले मृदु किना सुहाए, जान पिता प्रभु करो ठिठाए, मोहि मुनीश सुत सेवक जाने, नाथ नाम निज कहूँ बखाने। फिर सुंदर कोमल वाणी से बोला, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। ते न जान नप नपहि सुजाना, भूप सुहद सो कपट सयाना, बैरे पुनि क्षत्रिय पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राज सुख दुखित राते, अवा अनल सुल गई छाते, सरल वचन नभ कहे सुनि काना, बैर समारे हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती कुम्हार आवे की आगे की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोर बानी मृदुल, बोलो जुगुट समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत।
सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वो कपट में डुबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कह नपजे विज्ञान विधाना, तुम सार के कृत अभिमाना, सदा रहे अपन पौध लाए, सब विधि कुशल को भेष बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेर बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। संत वेश में मान होने के कारण संभावना है और मान से पतन की। कहते कहीं संत सुति पेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम समाधन भिखार गेहा, होत विरंत सिमहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है, वे वास्तविक संत या भिखारी हैं। जोति सोच तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी, सहज प्रीत वो पद के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और विषय उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए, बोले अनेक स्नेह जनाए। सुनी सभी भाव कहत मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लगी मोह न मिलो को, मैं न जनाऊं काऊ, लोक मान्यता अनल समय कर तब काननताऊं। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है और ना मैं अपने को किसी को प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश बोले, मोड़ न चतुर नर, सुंदर के कहीं पे वचन सुदासन असन रहे। तुलसी आदि कहते सुंदर वेद धक कर मोड़ नहीं, मोड़ तो मोड़ ही है, चतुर मनुष्य भी वो धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तजि तुम पे प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहीं कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपक कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी को भी किसी भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्ध मिलती है। तुम सुचि सुमति पर हम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुराम हो तो हे, दारुण दोष कठई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है तात। अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कतई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा, देखा सुबस कर्म मन बानी, तब बोला तापसे बग ध्याने। जो जो मत तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन वचन से अपने बस में जाना, तब वो बोला, नाम हमारे का तनु भाई, सुनि नप बोले पुनि सिरनाए, कहे नाम करे अर्थ बखाने, मोहि सेवक यदि आपने जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आज सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तन है तो तही दे नरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तब मेरी उत्पन्न हुई, तब से मैं फिर उस दूसरी देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुतता तपते दुर्लभ कछु नाही, तब बलते जग सजय विधाता, तब बल विष्णु भय परिताता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तब से बल से ब्रह्मा जगत रचते हैं, तभी के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तो बल सम्मुख रही संगारा, तब ते गमन कछ संसारा, भयो न पै सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तभी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तब से न मिल सके। वह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह पुरानी कथा कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरुद्ध विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे अमिलिया बखानी। कर्म धर्म अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य ज्ञान का निरूपण करने लगा। सत्य की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आचार्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही प्रताप से बसे, भयो आपने नाम कहन तब लयो,
कहता आपस नप जानो तो हे कीन कपट लागे भल मोहे। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महिष अस नीति तह नाम न कहीं लप मोहि तोय पर अति प्रीत सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जब जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य के तो पिता नरेशा गुरु प्रसाद सब जाने राजा कहीं ना अपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेत तुम्हारे पिता थे। हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुहाई प्रीत प्रिय प्रतीत नीति निपनाई उपज परी ममता मन मोरे कहूं कथा ने जब पूछे तोरे। हे तात तुम्हारा स्वभाव सीधापन प्रेम विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही कामांग जो भूप भाव मन माही सुनि सुबचन भूपति हर्षाना गई पद विनय कीन बिरिनाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं करना है राजन, जो मन में भाव हो वह मांग लो। सुंदर परिवचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदार्थ करतल मोरे प्रभु ही तथा प्रसन्न बिलोके मांगी अगंबर हो यशोके। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समरजते जनिको एक छत्र पहीन मही राजकलभ सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, पदवी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकटंक राज्य हो। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पान। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। बोलो श्यामल रामचंद्र की जय। ओम महादेव की जय।